हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स जो है वो कवर करने वाले हैं। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं एलकेजी यूकेजी में बच्चों को ए और एन का यूज़ सिखा दिया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू 10th 12th स्टैंडर्ड तक भी आप देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में कवर होता ही है। तो अभी से आप बच्चों को कुछ कुछ पॉइंट्स साथ में क्लियर करते जाएंगे तो उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हो जाएगी ये चीज़ें कि कहाँ उनको ए और एन यूज़ करना है और कहाँ द यूज़ करना है। तो हम आज इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों के बारे में ही बात करेंगे और साथ में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कहाँ आपको आर्टिकल्स यूज़ करने ही नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द यूज ऑफ द, कि द कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि डेफिनेट जो चीज़ें होंगी, जो निश्चित होंगी, स्पेसिफिक होंगी, जिनके बारे में हम कुछ जानते होंगे, वहाँ हमें द यूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, मतलब हम कोई भी एक स्टोरी रीड करते हैं या पैरा रीड करते हैं तो उसमें आप देखते हैं पहले लिखा होता है आई सॉ अ पिजन, ठीक है, द पिजन इज ब्लैक इन कलर और यू कैन से ब्लू इन कलर लाइक दिस। तो वो किस लिए लिखा जाता है? क्योंकि हमने एक पिजन देखा और फिर हम उसी पिजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी एक चीज़ के बारे में ही पूरे जो पैरा है उसमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो एक्चुअली जिस चीज़ को हम पहले रेफर कर चुके हैं या फिर हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करें, जैसे यस्टरडे वी वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ हम कौन से वाले मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं? हम जब किसी से बात करेंगे कि मार्केट गए तो हमारी लोकेलिटी में जो मार्केट होगा, जो पर्टिकुलर मार्केट होगा, हम उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। एग्जाम्पल देखिए, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब यहाँ द किस लिए आया बुक के साथ? क्योंकि हम उस पर पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको चाहिए, ठीक है। आई सॉ अ ब्यूटिफुल फैदर इन द पार्क इन द टाउन, मैंने एक बहुत सुंदर सी पंख देखी पार्क में। तो यहाँ जो पार्क है, इन द पार्क मतलब कौन सा पार्क? जो उनकी लोकेलिटी में है, टाउन में है। द गर्ल क्राइड, कौन सी गर्ल? द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जिस गर्ल के बारे में हमने पहले कुछ डिस्क्राइब किया होगा उसी गर्ल के आगे हम द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, कई बार हम एक ही जो सिंगुलर नाउन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ द काउ है, काउज हमने नहीं लिखा है, प्लूरल के साथ हम द नहीं लगाएंगे। काउज, द काउज आर यूजफुल एनिमल्स नहीं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स अगर आप प्लूरल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट अगर आप द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट मीन्स हम सारी जो काउ क्लास है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट लव्स कंफर्ट, तो हम सारी कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पे द लगा है जब आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिफोर नेम ऑफ सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे भी हमें द यूज करना होता है, जैसे कुछ ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं लाइक द गंगा, डेजर्ट है द सहारा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनके आगे भी हमें द लगाना पड़ता है। माउंटेन नहीं है बट माउंटेन रेंजेस जो हैं उनमें हम द लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम, सारी कंट्रीज के आगे हम द नहीं लगाएंगे, याद रखिए। हम कहाँ द यूज करेंगे? जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है या जिसमें 2-3 छोटी छोटी कंट्रीज इंक्लूड हो गई, ठीक है, जहां हम कई बार देखेंगे रिपब्लिक, किंगडम, या फिर आप जैसे देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो इंक्लूड होंगी, तब हम कंट्रीज के पहले यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, देखिए कुछ बुक्स के आगे भी हम द यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द गीता,
जब हम उनको इस टाइप से लिखते हैं। वहीं पे हम कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं वाल्मीकि's रामायण। तो जब हम वाल्मीकि's रामायण लिखेंगे तब हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है, द वाल्मीकि's रामायण नहीं लगाएंगे। द रामायण लिख रहे हैं तब हम खाली, जब रामायण लिख रहे हैं तब हम द रामायण लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब चीजें जो अपने आप में यूनिक हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द ओशियन, द स्काई। हमारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होंगे उनके पहले भी हम द यूज करेंगे। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे आप देखते हो ना द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर्स के नेम्स के आगे भी हमें द आर्टिकल यूज करना होता है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, वो हमने रीड किया हुआ है कि जो हमारी एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होंगी उनके आगे भी, उनमें हमने देखा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ऐसे लिखा जाता है दिस इज द बेस्ट बुक, द बेस्ट, दिस इज द चीपेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है चीपेस्ट एंड द बेस्ट, इसके आगे हमें द आर्टिकल यूज करना होता है। विद द ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स आपने पढ़े होंगे, जो नंबर हम इस टाइप से लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, एट्थ, इस टाइप से वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो उनके पहले भी हमें द लगाना पड़ता है। He was the first man. The 7th chapter of this book. Okay, इस टाइप से। Next we have before musical instruments. I can play the flute. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हमें the को आर्टिकल को यूज करना होता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन आप इनको लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप जब देखेंगे, आगे की वीडियो में हम जब वर्कशीट देखेंगे तो और ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हमने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट्स रहें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल को हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो जब एकदम LKG UKG में थे, जब हमने स्पेलिंग्स लर्न की थी, उस समय ही हमें बता दिया गया था कि जहाँ अगर कोई स्पेलिंग वाउल से शुरू हो रही है तो उसके पहले हम लगाते हैं एन, और अगर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है कोई भी स्पेलिंग तो उसमें हम लगाते हैं ए। बट जैसे जैसे हम फर्स्ट सेकंड क्लासेस में आते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जाता है एंड मूव टू कि जो साउंड होता है, ठीक है, और एक्चुअल में यही राइट है। कॉन्सोनेंट और वाउल वर्ड्स नहीं, कॉन्सोनेंट एंड वाउल जो साउंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम ए या एन आर्टिकल को यूज करते हैं। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो तो हमें पता है कि एक चीज के बारे में जब हम बात करेंगे तभी हम ए या एन यूज करेंगे। प्लूरल्स के साथ तो हम एक चीज को यूज नहीं कर सकते ना, ए और एन को, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे विच स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड जैसे बी, टी, म, ल, ट, जितने भी, सिर्फ हमारे जो 5 वाउल साउंड्स हैं उनको छोड़ के, और वाउल्स तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही वाउल्स के लिए आप लिख सकते हैं एन जो है वो कहाँ यूज होगा। एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, जो कि वाउल साउंड से शुरू होगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बैट के आगे अ, फ्लावर के आगे अ, मैट अ, एन ऑर्गेनिज्म, एन एग, एन आई, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आप देखिए, जहां हम साउंड की बात करते हैं ना, पहले हमने यही सीखे थे, बट जब हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो ये आप जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनेस्ट, इट्स नॉट हॉनेस्ट, हॉनेस्ट ये नहीं है, इट्स ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट है, ठीक है, इसीलिए एन ऑनेस्ट आएगा, कभी भी ए हॉनेस्ट नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग। आएगा क्या, एन ऑनेस्ट, क्योंकि एच भले ही आ रहा है बट साउंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है वाउल से। सिमिलरली एन एमएलए, आप देखेंगे एम आ रहा है बट एमएलए को जरा आप बोल के देखेंगे तो एम जो साउंड हो रहा है इट स्टार्ट विद अ, ठीक है। सो एन एमएलए। सिमिलरली एग्जाम्पल देखिए ए के लिए भी, अ यूनिवर्सिटी। अब यहां आप देखिए यू आ रहा है और हमने देखा है कि यू इज ए वाउल, बट फिर भी यहाँ पे हमें अ यूज करना है इंस्टेड ऑफ ए, इंस्टेड ऑफ एन। एन की बजाय हम यू आ रहा है, फिर भी क्यों हम ए यूज कर रहे हैं, बिकॉज साउंड देखिए ना, जब आप बोल के देखते हैं देन वी विल सी यूनिवर्सिटी, द साउंड इज ऑफ य, और य का जो साउंड है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए यूनिवर्सिटी। क्लियर। नाउ
तो ये ए और एन वाले तो सिर्फ साउंड बेस्ड है, जो कि आप वर्ड को बोल के क्लियर कर सकते हैं। द हमने देख लिया, अब हम ओमिशन देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट आप ये बेसिक पॉइंट्स अगर लर्न कर लेंगे तो भी इनफ है। सबसे पहले बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या सब्सटेंसेस होंगे जो कि अनकाउंटेबल चीजें होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके कौन से होंगे? जिनको कि हम फील नहीं कर सकते हैं, जिनको कि हम छू नहीं सकते हैं ना फिजिकली, जो आपकी फीलिंग्स होंगी, ठीक है, जैसे सैड हो गया, हैप्पी हो गया, तो उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हम नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है शुगर के पहले। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो द बेस्ट तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे द आ गया है, बट ऑनेस्टी के पहले कोई हमने आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस। कई बार हम जनरल सेंस में, जैसे हमने पहले देखा था कि हम जनरल सेंस में पूरी क्लास की जब बात करते हैं सिंगुलर नाउन की हेल्प से ना, द काउ, तब हमने सिंगुलर के साथ द यूज किया था, बट वही चीज अगर आप प्लूरल्स के साथ करते हो ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप पूरी क्लास को शो कर रहे हो, पूरा वो जो झुंड है उनका, पूरी जो जाति है उस चीज की, जैसे चिल्ड्रन, बच्चे, पूरे बच्चों की बात कर रहे हो, कंप्यूटर्स, पूरे कंप्यूटर्स की बात कर रहे हो ना, उस समय हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन भी प्लूरल है एंड कंप्यूटर्स भी हमारा प्लूरल है। तो हम जब सिंगुलर से शो करेंगे क्लास तब हम द यूज करेंगे, बट जब हम प्लूरल से क्लास यूज करेंगे ना, जैसे देखिए चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो यहाँ सारे बच्चों की बात हो रही है। अगर यहाँ हम सिंगुलर इसको कर देते हैं, जैसे द चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट्स, ठीक है, तो हम एक क्लास को शो कर रहे हैं बट सिंगुलर नाउन के साथ, तो हम द यूज करेंगे, बट प्लूरल के साथ हम द यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल, यहाँ भी हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, देखिए हमने कहा था कुछ प्रॉपर नाउन्स के आगे द आता है, वो हमने डिस्क्राइब कर लिया है, पहले हमने सीख लिए हैं, जैसे कि हमारे ओशियंस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ कंट्रीज के जो ग्रुप हैं उनमें। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉपर जो होते हैं ना, मोस्ट प्रॉपर, जिनको हम कहते हैं नाम। जैसे मैं कहूँ राम इज गोइंग टू स्कूल, द राम इज गोइंग, नो। राम लाइक्स मैंगोज, द राम नहीं। किसी की भी प्रॉपर नाउन जो है, नेम जो है पर्सन का, उसके आगे तो दो नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रीज और सिटीज के आगे भी दो नहीं आएगा। इंडिविजुअल माउंटेन्स हैं उनके आगे भी दो नहीं आएगा। लेक्स एंड हिल्स जो झुंड में है, जो ग्रुप में है, रेंजेस हैं, उनमें आएगा, बट यहाँ जो इंडिविजुअल है, अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, उनके आगे भी द हम यूज नहीं करते हैं। वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, नो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। सिमिलरली बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, चर्च, बैड, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनके आगे भी हम द यूज नहीं करेंगे। अगर हम, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, वो आप ध्यान से देख लीजिए, और हम एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ आप देखिए, अगर हम उनको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है, जैसे स्कूल किस लिए होती है, स्टडीज के लिए, चर्च प्रेयर्स के लिए, हॉस्पिटल जब कोई सिक होता है, बेड सोने के लिए, प्रिजन में हम क्या रखते हैं, जो चोर हैं, थेफ हैं या मर्डरर्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको हम रखते हैं। तो ये हो गया उनका प्राइमरी यूज। तो प्राइमरी यूज जब करेंगे तब हम द नहीं लगाएंगे, बट अगर आप वहां विजिट कर रहे हो किसी और काम के लिए तब हम द लगाएंगे। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सेंटेंस है, वी लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि हम स्कूल में वही करते हैं जो उसका प्राइमरी पर्पस है, लर्निंग, ठीक है। बट अगर आप कर रहे हैं द स्कूल इज वेरी नियर टू योर हाउस, अब हम उसके प्राइमरी पर्पस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि तुम्हारे घर से स्कूल पास है, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे द स्कूल इज वेरी नियर टू योर हाउस। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम संडेज को चर्च में जाते हैं। ये एक सिंपल बात हो गई, क्योंकि हम संडेज को प्रेयर करने चर्च में जाते हैं। आई मेट हिम एट द चर्च, पर उसी को आप अगर दूसरे किसी वे में कह रहे हो, जैसे कि मैं उससे चर्च में मिला, तो वो आपको रोज तो चर्च में नहीं मिलता है, उसका तो कोई पर्पस नहीं है चर्च में, ठीक है। तो
आपने देखा डिफरेंस कि इस सेंटेंस में चर्च के पहले द नहीं आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, बट यहाँ हमने द चर्च लिखा है, आई मेट हिम एट द चर्च। तो इससे ये जो एग्जाम्पल है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हमें आर्टिकल यूज़ करना है और कहाँ इन सारी चीज़ों में आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। बिफोर द रिलेशंस, किसी भी रिश्ते के साथ आप द यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द फादर, द मदर, द अंकल, द हस्बैंड, द डॉटर, ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे ओमिशंस जहाँ की हमें आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एक्सरसाइजेज आती हैं तो आपको ये दिया जाता है कि कहाँ आपको आर्टिकल्स यूज़ करना है वो लिखिए, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ आप आर्टिकल्स मत लगाइए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स में। इसके साथ हमने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है आर्टिकल्स का। अगर आप इन सारी चीज़ों को भी पॉइंट्स बनाकर पेस्ट करके चार्ट में या रफ में बार बार लिखकर, या जैसे भी आपको अच्छा लगे एक टेबल फॉर्म में इस टाइप से बनाकर, जैसे कि द कहाँ यूज़ होता है, फिर आप इस टाइप से इसको लिख दें, ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, एंड ओमिशन भी आप ऐसे बनाकर पेस्ट करके या उसके स्टेप्स लिखकर, जैसे भी आपको बेटर लगे, एक इंटरेस्टिंग सा बनाकर आप उसको लर्न कर सकते हैं। 1 बाय 1 कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें एक साथ करें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, इसके बेस्ड आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन के डिटेल्ड वीडियो और देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट देखेंगे। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप वो वर्कशीट आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।